गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। तो आपने देखा कि कल हमने 8 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज जो है हम फॉर्मूला नंबर लेंगे, फॉर्मूला नंबर 9। तो देखिए, ये देखो फॉर्मूला नंबर 9। सबसे पहले देखो, कल मैंने आपको sin 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला मैंने आपको कल प्रूव करवा दिया था। फॉर्मूला नंबर जो 9 है हमारे पास में। अब आप ये मान लीजिए कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर चल रहा है 3। अब ये चैप्टर आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 के बारे में आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स, ठीक है। तो जो सेट्स के जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखते रहिएगा। तो चलिए, तो अब हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 9 की। तो देखो बेटा, फॉर्मूला नंबर 9 मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। पहले तो अपने फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, वो बताएंगे। tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है कि tan 2a क्या होता है बेटा। अब आप कहेंगे सर इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा। बेटा तुम याद करोगे, करने पड़ेंगे अगर आपने मैथ पढ़नी है, ठीक है। आज नहीं तो कल एक बार आपको ये सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं तो आपको प्रूव करना भी बता रहा हूँ भी कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। डरिए मत, आप ये मत देखिए कि इसमें ये है वो है। बेटा धीरे धीरे, अब आप कुछ छोटे तो है नहीं, आप बड़े हो गए हैं बेटा, 11th क्लास में हो गए ना, तो बड़े हो गए आप अब, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज़ों को क्लियर करने में, ठीक है। तो देखिए, आप अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे इस 9 नंबर फॉर्मूले को। देखो मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ कैसे बनता है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप फॉर्मूला जानते हैं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, देखिए tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इस फॉर्मूले में बेटा आप यहाँ लेट कर लीजिए कि a बराबर b। a बराबर क्या है, b है। जैसे sin 2 और cos 2 का फॉर्मूला आपने बनाया था ना, वैसे ही सेम ये बनेगा। तो जब a बराबर b है तो जहां जहां आपको b दिख रहा है वहां पर a आ जाएगा। ये लो जी ऐसे, ठीक है। tan a जहां जहां बेटा आपको b दिखाई दे रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये tan b है, ये tan a हो गया। अब आप स्वयं ही बताइए, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। तो tan 2a हो जाएगा आपके पास 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये बेटा फॉर्मूला हो गया हमारे पास tan 2a का। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर जो कल आपने जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, sin 2a का क्या था बेटा, बताओ। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a। क्या उस फॉर्मूले को हम tan के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे tan 2a का फॉर्मूला tan के पदों में है, वैसे ही sin 2a का फॉर्मूला एक और होता है जो किसके पदों में होता है। कल वाला तो था sin और cos के पदों में, ठीक है। tan के पदों में भी होता है, क्या होता है, 2 tan a ठीक है। अब आप कहेंगे सर tan 2a के और sin 2a के फॉर्मूले अंतर क्या है। जो अंतर आपको दिख रहा है वही अंतर है, यानी केवल प्लस और माइनस का। अब आप कहेंगे सर बना कैसे आ गया ये फॉर्मूला, कहाँ से आया ये फॉर्मूला। तो देखो इसको भी प्रूफ करते हैं अपने। तो कल बेटा आप मुझे ये बताओ कि आपने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था sin 2a का, जो वास्तविक फॉर्मूला है वो क्या है कि sin 2a इज इक्वल टू sin a इंटू cos a होता है ना, बताइए बेटा। sin 2a इज इक्वल टू sin a इंटू cos a होता है ना।
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है क्या sin 2a का 2 sin a इंटू कोस ए, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कोस ए बटा में 1। अरे यार 3 को 3 बटा 1 नहीं लिख सकते आप, 2 को 2 बटा 1 नहीं लिख सकते, 5 को 5 बटा 1 नहीं, बटा में 1 से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है लिख सकते हैं, लिख लिया। फिर आप इस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप कहेंगे सर क्यों, क्यों क्या, इसकी वैल्यू 1 होती है। अरे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना, तो क्या मैं 1 की जगह पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकता। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, होता है भाई। अब देखिए ये साइन 2a है, ये 2 साइन a इंटू कोस a, और यहाँ पर मैंने कोस स्क्वायर a कॉमन ले लिया ना बेटा, आप लोगों ने कोस स्क्वायर a कॉमन ले लिया यहाँ से। अब आपको से कॉमन तो आ नहीं रहा। अजी मैथ में 11th में मैथ लेने के बाद में, ठीक है, ज़बरदस्ती कॉमन भी लिया जाता है। 10वीं में तक तो जो कॉमन आता था वही कॉमन लेते थे। अब 11th क्लास में क्या सिस्टम है कि कॉमन नहीं आए तो भी कॉमन लेना है ज़बरदस्ती। अब x प्लस वाई है, मैं आपको कह दूं कि x कॉमन लो, ले लिया, इसके पास तो x था, इसका यहाँ 1 रह गया। जिसके पास कॉमन ली गई चीज़ मौजूद नहीं है उसके बटा में लग जाएगी वो जा करके। अब मैंने x कॉमन लिया तो y के पास x था क्या, नहीं ना, तो इसलिए x बटा में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ है, कैसे कि यहाँ देखो कोस स्क्वायर कॉमन लिया, इसके पास कोस स्क्वायर था तो यहाँ तो आ गया 1। क्या साइन स्क्वायर के पास में कोस स्क्वायर था, नहीं ना, तो वो इसके बटा में कोस स्क्वायर चला गया। अब यहाँ कोस की एक पावर कैंसिल हो गई, तो आप कहेंगे सर साइन 2a इज इक्वल, क्या रह गया यहाँ पर 2 साइन a बटा में, देखो कोस a भी है, साइन a बटा में कोस a क्या होता है बोलो, tan a। अरे साइन बटा कोस क्या होता है, tan होता है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट की बारी है, ये 1 है प्लस, अब बताओ साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। जब साइन बटा में कोस tan होता है तो साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। तो बताओ फॉर्मूला प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला है केवल tan के पदों में, ठीक है बेटा। तो अपने फॉर्मूले हो गए आज 10। चलिए अब हम देखते हैं 11 नंबर फॉर्मूला। मैं फिर आपको कंफ्यूज करूंगा, थोड़ा सा देखिए आप। फॉर्मूला नंबर है 11, हमारे पास में क्या है देखिएगा। देखो सबसे बढ़िया चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 11th में बहुत से बच्चे होते हैं जो शुरू में इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब हो सकता है आपके कईयों के कम समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारा टीचर्स का कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो टीचर को जितना आसान लगता है स्टूडेंट को उतना ही मुश्किल लगता है, और है भी मुश्किल क्योंकि फॉर्मूले बहुत हैं। पर मैं आपको बता दूं इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में, और मैथ में तो हर जगह ये चीज़ आएगी। चैप्टर का नाम बेटा आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे होंगे, बीच में फॉर्मूला आ जाएगा साइन और कोस वाला, ऐसा भी होगा आपके। समांतर श्रेणी भी अपने टॉपिक आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है समांतर श्रेणी से संबंधित, ठीक है। अब वहाँ आप पढ़ रहे होंगे समांतर श्रेणी आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री को याद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके जो शेष चैप्टर रह गए किताब में इसके अलावा उन सभी चैप्टर्स को ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता है। तो बताओ पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए बेटा मैं आपको बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। क्लास में तो हम हो सकता है कि किसी चीज़ को एक बार पढ़ाएं, अब पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप वीडियो को 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, जब तक आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आप इन वीडियोस को देखें, ठीक है। बस देखो पढ़ना तो देखो बेटा पड़ेगा। अब 11 नंबर देखो, जैसे कोस 2a का फॉर्मूला आपने प्रूव किया था कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसी तरह से कोस 2a का फॉर्मूला tan के पदों में भी होता है। जैसे साइन 2a के 2 फॉर्मूले हो गए ना,
वैसे cos 2a के भी दो फॉर्मूले होते हैं, कल तो पढ़ लिया था आपने एक बेसिक फॉर्मूला था उसका, क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब tan के पदों में क्या होता है, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस, अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, अब चलो जैसे आपने वो प्रूव किया है वैसे ये प्रूव होगा। देखो ये भी मैं आपको करवाता हूँ, कल अपने फॉर्मूले बेटा कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, कल अपने फॉर्मूलों की वीडियो लास्ट आएगी कल। तो देखो प्रूफ हमारे पास में क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे सर वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट कि cos 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कल पढ़ा हुआ है ना बेटा आपने कि cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो cos 2a, इसको बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में 1, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, बटा में 1, ठीक है ना, ठीक है। अब आप इस एक की जगह पर जैसे उसमें किया था, आप भली भांति जानते हैं कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस ए, अरे यार cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 की जगह पर मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर अंश तथा हर दोनों में से, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से cos स्क्वायर ए कॉमन ले लो जी, या आप ये कह दो कि अंश तथा हर में cos स्क्वायर ए का भाग देने पर, तो भाग दोगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर, ये तो अंश में cos स्क्वायर ए का भाग दे दिया। इसी प्रकार हर में भी आप cos स्क्वायर ए का भाग दे दो, कॉमन लेना बोल दो या भाग कर लो, कैसे भी कर लो आप, ये लो जी। ये कट गया, देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर कितना, ठीक है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर बटा में cos स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर है। तो देखिए ये फॉर्मूला अपने पास में प्रूव हो गया, किसका, cos 2a का। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अपने चर्चा करेंगे आगे के फॉर्मूलों की। आज के लिए थैंक यू।